भारत मिशन चंद्रयान-3 के तहत दूसरे प्रयास में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। अब तक ये कारनामा सिर्फ अमेरिका, चीन और सोवियत संघ कर सके हैं। चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम है। वह वहां रोवर प्रज्ञान को उतारेगा जो चांद की सतह पर भ्रमण कर रासायनिक अध्ययन करेगा और इसरो को जानकारी भेजेगा। लैंडर और रोवर के पास चांद की सतह पर विभिन्न प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड हैं। चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र, पर्यावरण और उनकी ओर से पेश की जाने वाली कठिनाइयों के कारण बहुत अलग भूभाग है और इसलिए अब तक अज्ञात बना हुआ है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान भूमध्यरेखीय क्षेत्र में, चंद्र भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में कुछ डिग्री अक्षांश पर उतरे थे। ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला चंद्रयान-3 पहला अंतरिक्ष यान होगा। चंद्रयान-1 के परियोजना निदेशक एम अन्नादुरई ने बताया कि लैंडर मॉड्यूल का अलग होना बड़ा मौका है। अब हमें पता चलेगा कि लैंडर कैसा काम कर रहा है। लैंडर अब प्रमाणित होगा और इसकी जांच की जाएगी, जिसके बाद इसे धीरे धीरे चांद के करीब लाया जाएगा। फिर इसे आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे ताकि यह 23 अगस्त को लक्षित स्थान तक जाने और सुरक्षित लैंडिंग करने के लिए सिग्नल ले। उन्होंने कहा, ये शुरुआत है और आगे के सभी पड़ावों को बहुत सावधानी से देखना होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि इसके आसपास स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी की मौजूदगी की संभावना हो सकती है। सॉफ्ट लैंडिंग किसी भी अंतरिक्षयान की चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरने की वह प्रक्रिया है जिसके दौरान यान या उसके किसी हिस्से को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। वहीं हार्ड लैंडिंग और क्रैश में अंतर यह होता है कि हार्ड लैंडिंग में सतह पर उतरने वाले यान को कुछ नुकसान हो सकता है, दो अंतरिक्ष अभियानों के संदर्भ में बहुत भारी नुकसान का कारण बन सकता है और इसमें यान के साथ गए उपकरणों को भी हानि होने की संभावना हो सकती है। लेकिन इसरो ने चंद्रयान-2 की नाकाम लैंडिंग से सबक लेते हुए फेलियर बेस्ड डिज़ाइन को अपनाया है जिससे नाकामी की संभावना और कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, लैंडिंग के दौरान चंद्रयान-3 के उपकरण लैंडिंग की प्रक्रिया की पूरी तस्वीरें हासिल कर इसरो को भेजेंगे। चंद्रमा पर लैंडिंग करते समय चंद्रयान-3 के 3 प्रमुख हिस्से होंगे, एक लैंडर मॉड्यूल, प्रल्शन मॉड्यूल और एक रोवर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की लैंडिंग साइट में भी विस्तार किया गया है। अब 500 मीटर x 500 मीटर के क्षेत्र की जगह विक्रम के पास उतरने के लिए 2.5 किलोमीटर बाई 2.5 किलोमीटर का दायरा होगा। लैंडर को खास तौर पर चंद्रमा के बिना वायुमंडल वाले हालात के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है।